कि जानबूझ के बहुत शातिर तरीके से अमित शाह ने सीमांचल को चुना है। तो खूनी खेल खेलने वाले हैं ये दो तड़ीपार अमित शाह हैं और जो इनके साथी भाजपाई हैं। के गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह, तब भी फर्जी मुठभेड़ इन्होंने कराए थे। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि तड़ीपार लोग होम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति आम लोगों में बहुत गुस्सा है, खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। और डीजीपी महोदय को, जिसमें मैंने लिखा है कि किस तरह तड़ीपार दंगे कराने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। आप सभी को मालूम है कि जैसा कि अमित शाह 23 तारीख को पूर्णिया आने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी लगातार उनके स्वागत के लिए काम करते जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपी नड्डा बिहार में आए थे और जेपी नड्डा के आने के बाद जो बिहार का परिदृश्य जो बदला वो आप सभी ने देखा कि किस तरह से सत्ता ही परिवर्तन हो गया और कैसे बिहार के लोगों और बिहार के नेताओं को उनकी बात खटक गई। अब अमित शाह आने वाले हैं, क्या कुछ होगा, क्योंकि अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ, थोड़ा सा इनसे भी जान लूँ। और इन्होंने इस मैटर पे डीजीपी को लेटर भी लिखा है। क्या लेटर लिखे हैं ये थोड़ा सा इन्हीं से जान लें। सर, आपने अमित शाह के बारे में जो लेटर लिखा है, आखिर ऐसा क्यों, क्या लिखे हैं, आप थोड़ा जनता को बताइए। जी मैं बताता हूँ। ऐसा है, जैसा आपने बताया कि अमित शाह जो हैं, जो देश के तड़ीपार गृह मंत्री हैं, तो पूर्णिया में उनकी रैली है इसी महीने और आ रहे हैं। और ये जो पूर्णिया का ज़िला जो है ये सीमांचल में पड़ता है। मैं दर्शकों को बताऊं कि बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है उसमें 4 ज़िले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। और मैं खुद किशनगंज ज़िले का एसपी रह चुका हूं और सीमांचल के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूं, परिचित हूं। ये जो सीमांचल है, यहाँ मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी आबादी है और बहुत संवेदनशील इलाका है। अब देखिए, जानबूझ के बहुत शातिर तरीके से अमित शाह ने सीमांचल को चुना है। ये अमित शाह की एक खूनी योजना आप कह लीजिए। 2024 में आज से लगभग 20 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा बौखला सी गई है। तो हर हालत में इनको बिहार से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इसलिए इनकी एक खूनी योजना है कि सीमांचल में दंगे भड़काए जाए और वो दंगे धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल जाएं। और दंगे भड़काने की सुपारी बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। सर, जैसा कि मुझे मालूम है कि वहाँ पे मुसलमानों लोगों की थोड़ा सा वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। किशनगंज ज़िले में ही मुसलमानों की आबादी 70% है, 70% है। तो ये बहुत ही मतलब खूनी खेल खेलने वाले हैं ये दो तड़ीपार अमित शाह हैं और जो इनके साथी भाजपाई हैं। और इसलिए मैंने डीजीपी महोदय को लिखा है कि बिहार के हर ज़िले के एसपी को अलर्ट किया जाए, सतर्क किया जाए कि अपने अपने ज़िले में लोग शांति बनाए रखें और दंगा नहीं होने दें। जी सर, तो क्या लग रहा है कि अभी जो शासन में है, प्रशासनिक के तौर पे वो हैं, तो क्या वो ये कर पाएंगे? उनके ऊपर भी किसी का बोझ रहता होगा, वो भी किसी और के गाइडलाइन में चलते होंगे और केंद्र सरकार से वो लोग आ रहे हैं, वो केंद्र सरकार में हैं। ये केंद्र सरकार के तो हैं ही, लेकिन कैडर तो उनका बिहार है, बिहार में ही नौकरी कर रहे हैं। और उनका मतलब संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि वो दंगे नहीं होने दें। ये उनका संवैधानिक दायित्व है। कोई भी आईएएस है या आईपीएस है, ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि वो शांति बनाए रखे, दंगे नहीं होने दें। तो इसलिए मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी है और राज्य की सरकार और जनता उम्मीद करती है कि वे नहीं होने देंगे। ये जितने दंगे कराए जाएंगे, इनका उद्देश्य ये है कि जो ज्वलंत समस्या हैं जनता के, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, उनसे जनता का ध्यान हटाया जाए। और मैं आप दर्शकों को ये भी बताऊं कि ये जो सीमांचल का इलाका है, ये सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटजिक दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है। यदि आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो सीमांचल है, इसके आसपास ज़्यादा दूर नहीं कई देशों की सीमाएं हैं। बांग्लादेश की सीमाएं इससे बहुत दूर नहीं है, भूटान की सीमा इससे बहुत दूर नहीं है, नेपाल की सीमा इससे बहुत दूर नहीं है, नेपाल तो सटा हुआ है, और चीन की भी सीमा बहुत दूर नहीं है। तो सामरिक दृष्टि से ये बहुत एक संवेदनशील इलाका है। और इसी के पास सिलीगुड़ी का गलियारा कहते हैं, उत्तर बंगाल में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत के साथ जोड़ता है।
तो कुल मिला के ये बहुत संवेदनशील इलाका है, यहाँ शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने तड़ी पार का ये जो खूनी खेल है, खूनी योजना है, उसके प्रति पुलिस महानिदेशक महोदय को, डीजीपी महोदय को आगाह किया है। जी। यानी कि सत्ता से जाने के बाद इस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे, यानी कि आपराधिक मामले बढ़ेंगे और कहा जाएगा कि जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज, राक्षसी राज अब आ गया है, तो वो चीज़ वो दिखाएंगे कि कर कौन रहा है और बदनाम किसी और को करना है। कहने का मतलब ये है। बिल्कुल वही गेम है। और देखिए, अमित शाह तो इस गेम का पुराना खिलाड़ी है। ये जब गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह, तब भी फर्जी मुठभेड़ इन्होंने कराए थे, जेल की हवा तक इन्होंने खाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको तड़ी पार किया गया था। इनके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि तड़ी पार लोग होम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं, लेकिन एक बहुत खूनी खेल है और हम लोग सबको सावधान रहने की ज़रूरत सर है। मेरा एक और सवाल है कि जी। थोड़ा एग्जांपल देके आप समझाइए कि किस तरह के वो काम करेंगे और बदनाम किसी और को किया जाएगा, किस तरह से वो करेंगे आप? देखिए, दंगा कराना तो बहुत आसान है। एक तो इनके पास इतना आजकल आप देख रहे हैं नेटवर्क है, व्हाट्सएप है, ये है वो है, उसे आप झूठे अफवाह फैला सकते हैं, कोई भड़काऊ काम कर सकते हैं, किसी पूजा स्थल के सामने कुछ आपत्तिजनक चीज़ फेंक सकते हैं। दंगा कराना तो बहुत आसान है, खास कि इन लोग के लिए जो कि दंगा कराने में विशेषज्ञ ही हैं। और आरएसएस जो है वो र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी इसको कहते हैं, अफवाह उड़ाने में वो माहिर है। तो इस तरह से ये लोग दंगे कराएंगे और उसके बाद इनका ये भी हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात की भी ज़मीन तैयार करें कि देखिए बिहार में दंगे हो रहे हैं, हम लोग यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। यदि राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगता है तो दंगे जब होंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा और फिर ये हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। तो एक बहुत ही गलत और खूनी योजना है। जी। प्रशासन तो सतर्क रहेगी ही रहेगी, ऐसे में सतर्कता जरूरी भी है। जो अभी पार्टी में जो बने हुए हैं, आरजेडी हो या जदयू है, उन्हें भी सतर्कता रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो बिहार से आडवाणी का रथ जा रहा था और समस्तीपुर में, बिहार में ही समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी और आडवाणी को गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर से भेजा गया था जेल। तो बिहार में तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का एक इतिहास भी रहा है और आज लालू के जो बेटे हैं तेजस्वी, वो डिप्टी सीएम है, युवा नेता, उनसे बहुत उम्मीद भी लोगों को है। तो सबको मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहिए। तो कुल मिला के यह 2024 में जो होने वाला है चुनाव, उसको लेकर यह खेला खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ज़्यादा दिन नहीं ना बचे, अब तो 20 महीने बचे हैं 2024 के जो चुनाव होंगे। ये तो साल का सितंबर महीना शुरू हो गया है, 20 महीने मुश्किल से बाकी है। 20 महीने तो देखते देखते निकल जाएंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति आम लोगों में बहुत गुस्सा है, खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। इस पर इन लोग का जवाब नहीं है, ना किसी के खाते में 15 लाख आए हैं, ना किसी 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं। गैस सिलेंडर को देख लीजिए, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इन मुद्दों से, इन बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लोग अपना पुराना जो इनका कार्ड है हिंदू मुसलमान का, वो खेलेंगे, जो इनका पुराना कार्ड है। और जब खून की बारिश होगी तो फिर बीजेपी वोट की फसल काटेगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि किस तरह से 2024 में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी अभी से ही अपना ग्राफ तैयार कर रही है कि कैसे कैसे क्या काम करना है। और अमित शाह यहाँ आने वाले हैं और उन्होंने पहले से ही पूरा ग्राफ तैयार कर लिया है वहाँ पर पूर्णिया में। तो आप सुन ही रहे थे, अमिताभ दास जी वहाँ पे के एसपी भी रह चुके हैं और उन्होंने पूरा बता दिया है कि आखिर उनका आने का क्या मकसद है और क्या किया जाएगा। देखिए, ये एप्लीकेशन है मेरे पास, आप जूम करके दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो दर्शक ये देख भी ले कि मैंने क्या लिखा है। हाँ? ये कॉपी है, यही चिट्ठी मैंने लिखी है और डीजीपी महोदय को, जिसमें मैंने लिखा है कि किस तरह तड़ी पार दंगे कराने आ रहे हैं। और जूम करके आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, वो भी देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है।
सर ने लेटर लिखा है कि वहाँ पर किस तरह के दंगे होंगे और उसको लेकर प्रशासन को पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा और साथ ही साथ आरजेडी और जदयू को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं और पक्का है कि कुछ न कुछ यहाँ पे होगा, जैसा कि सर कह रहे हैं। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, और भी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, उसके लिए कहीं मत जाइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।